शेर है कि मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। वैसे ही मुझे बड़ी आश्चर्य लगा जिसको केएमडी ने ये कहा कई इलाकों में कि ये सुविधाएं हम 2025 तक देंगे। 2024 में लोकसभा का विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, 2025 में उनका लीज भी एक्सपायर हो जाएगा, रिन्यूअल होगा उसका। तो इस तरह के आश्वासन देने का क्या तुक है, ये बताइए। मेरा ही कहना है कि भाई 36 साल में आपने कितनी सुविधाएं दी, अब तो पूछना पड़ रहा है ना। 2005 के बाद भी 17 साल हो गए, आपका प्लान क्या रहा है, हम कैसे सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे लोगों को, ये मैं सरकार से जानने का प्रयास करूंगा। मैं कंपनी की तरफ नहीं मुखातिब हूं, क्योंकि कंपनी से समझौता सरकार ने किया है। आखिर उस समझौते के रिन्यूअल के समय इस बात की ओर ध्यान किसी ने क्यों नहीं दिया कि साहब इसमें हम एक ऐसा तो क्लॉज रखें कि जनता को शिकायत का मौका मिले तो वो कहाँ जाए, किसके यहाँ कहे, यह है ही नहीं। तो अब मुझे बड़ी तकलीफ़ लगी, ये कहिए कि मैं इसमें अपमानित महसूस कर रहा हूँ। तब मैंने ये प्रश्न उठाया है सरकार से कि भाई या तो टाटा स्टील जो उसको ये सुविधा दे, नहीं तो पहला दायित्व तो आपका है, आप ये सुविधा दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको लागू करने में अड़चन क्या है, कोई तो बात करे, बताए। ये तो जनता के अधिकार का सवाल है जिसको मैंने उठाया है। जनता इसको जिस रूप में लेगी मैं उस रूप में आगे बढ़ूँगा, मगर फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैं ये लड़ाई, जनता की लड़ाई, जनता का समर्थन पीठ पीछे है, मगर मैं अकेले ही लड़ना चाहता हूँ। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, जो पूर्वी विधानसभा के विधायक हैं सर्वराय जी, 17 तारीख को जो नागरिक सुविधाओं को लेकर, खासकर बिजली, पानी और नागरिक सुविधाओं को लेकर जो है एक आंदोलन, जन आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि ताकि इन बस्तियों में भी जो कंपनी को उपलब्ध कराना था, वो पानी या बिजली की सुविधा हो या साफ़ सफाई की, वो सारी चीज़ उपलब्ध कराई जाए। हालांकि ये समस्या और ये मुद्दा कोई नया नहीं है, काफ़ी समय से ये मांग हो रही है। और कंपनी इसके तर्क में आपने देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक तरह से वो जवाब देने की कोशिश किया प्रेस के माध्यम से कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और इससे पहले भी जब इन्होंने कहा था कि जल सत्याग्रह शुरू करेंगे, तो उस समय भी जो उसको केएमडी थे वो सामने आए थे और उन्होंने ये बताया था। सर, फिर से उन्होंने एक तरह से जवाब दिया है, क्या उनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? देखिए, अगर उनको उनका जो प्रेस में वक्तव्य है वो जवाब है, तब तो उस जवाब के बारे में मैं एक शेर सुनाऊंगा आपको। शेर है कि मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। तो 4 दिन की दुनिया है, 5वें दिन उन्होंने वादा किया है। वैसे ही मुझे बड़ी आश्चर्य लगा जिसको केएमडी ने ये कहा कई इलाकों में कि ये सुविधाएं हम 2025 तक देंगे। 2024 में लोकसभा का विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, 2025 में उनका लीज भी एक्सपायर हो जाएगा, रिन्यूअल होगा उसका। तो इस तरह के आश्वासन देने का क्या तुक है, ये बताइए। अब उस पर हम न भी जाएं, वो जो कह रहे हैं वो अपने रफ्तार में काम करने का ढंग उनका है। मैं देख रहा हूँ कि पूर्वी क्षेत्र मेरे लिए नया क्षेत्र है विधानसभा का, और यहाँ आने के पहले लगा था मुझे कि यहाँ बहुत काम हो गया होगा। 1985 में पहली बार टाटा लीज और सरकार के साथ समझौता हुआ, उसमें ज़मीन को कई भाग में बांट दिया गया। ये इंडस्ट्रियल है, ये जन सुविधाओं के लिए है, ये खाली ज़मीन है, ये सब लीज की ज़मीनें बांटा गया। उस समझौते में ये लिखा हुआ है कि नागरिक सुविधाएं जमशेदपुर में टाटा स्टील पहले से मुहैया कराते आ रही है, और बेहतर तरीके से जमशेदपुर के सभी नागरिकों को ये नागरिक सुविधाएं टाटा स्टील उपलब्ध कराएगी और अपने खर्चे पर उपलब्ध कराएगी। सभी नागरिक में सर बस्तियाँ और बाकी भी तो आते सभी ना, उसमें जमशेदपुर के नागरिक क्या, सिटीजन्स ऑफ जमशेदपुर है, ऐसा नहीं कि उनके लीज क्षेत्र के बारे में। तो सिटीजन्स ऑफ जमशेदपुर को जब ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो ये नागरिक सुविधाएं वो अपने खर्चे पर उपलब्ध कराएंगे, ये भी है, एट देयर ओन कॉस्ट। मगर उनको लगता है कि हमको कुछ शुल्क वसूलना चाहिए, जिसको हम सुविधा दे रहे हैं उससे, तो उतना ही शुल्क वसूलेंगे जितना राज्य की सरकार ने अपने
किया। नगर पालिकाओं के लिए निर्धारित किया है। अब मोटा मोटी यही है। अब इस समझौते के हुए 36 साल से ज़्यादा हो गए। अक्टूबर 1985 में समझौता हुआ था। 2005 में भी रिन्यूअल भी हुआ, उसी का रिन्यूअल हुआ 2005 में, फिर अब 25 में हुआ। 25 में फिर रिन्यूअल हुआ। तो मेरा ही कहना है कि भाई 36 साल में आपने कितनी सुविधाएं दी। अब तो पूछना पड़ रहा है ना। 2005 के बाद भी 17 साल हो गए। आपका प्लान क्या रहा है, हम कैसे सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे लोगों को, ये मैं सरकार से जानने का प्रयास करूंगा। मैं कंपनी की तरफ नहीं मुखातिब हूं, क्योंकि कंपनी से समझौता सरकार ने किया है और जनता अपने सुविधाओं के लिए सरकार उसके प्रति उत्तरदायी है। तो 36 वर्षों का एक हिसाब किताब तो चाहिए। पिछले 2 साल से मुझे लगता है कि फरवरी 2020 से मैं जब चुन कर आया कोविड के पहले से जुस्को के लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुई है, उसमें तय होता है कि ये काम हम कर देंगे, ये काम हम कर देंगे, ये काम इतने समय में कर देंगे। बार बार हम लोग पूछते हैं नहीं, प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। अब आज कह रहे हैं कि हम 2025 तक करेंगे। तो 2025 तक, इसका मतलब वो चाहते हैं कि हम फिर 2025 में विधायक बन के आएँ या 2025 में उनका लिए रिन्यूअल हो जाए। क्या उनके दिमाग में है? इसीलिए मैंने आपको शेर कहा था कि मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। तो अब मुझे बड़ी तकलीफ़ लगी कि ये कहिए कि मैं इसमें अपमानित महसूस कर रहा हूँ, और जब मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ तब मैंने ये प्रश्न उठाया है सरकार से कि भाई या तो टाटा स्टील जिसको ये सुविधा दे, नहीं तो पहला दायित्व तो आपका है, आप ये सुविधा दीजिए। क्या कारण है कि ये सुविधाएं हमको नहीं मिल रही हैं आज भी? ब्राह्मण टोला एक छोटी जगह है जहाँ से पानी की निकासी करना है। बरसात होती है, एक दिन की बारिश होती है, घुटने से ऊपर पानी चला जाता है। लोग नारकीय ज़िंदगी जीते हैं, घर में कैद रहते हैं। ये तीसरी बरसात है जब इसका सामना होगा। उन्होंने कहा था, बड़ा बड़ा प्लान बनाया, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज एक अधिकारी उनके आए थे मेरे यहाँ, इसी से चिंतित होकर मैं धरना पर बैठ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे जो इलाके हैं वहाँ से पानी निकालने का तजुर्बा बम्बई नगर निगम को बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने अपने अधिकारियों को वहाँ भेजा था, तजुर्बा लेकर आए हैं। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि भाई इस नाले को इधर डाइवर्ट कर दीजिए, इसको उधर डाइवर्ट कर दीजिए, यहाँ किसी ने नाले पर मकान बना लिया है, उस नाले को आप सीधा कर दीजिए तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं किया है। तो मैं तो जेएनएससी को लेकर परसों गया था उस इलाके में, और जेएनएससी से कहा है कि आप इसका एस्टिमेट बनाइए, मैं सरकार से कहूँगा कि आपके लिए पैसा दें। तो सवाल यही है कि जो जिसने बिजली ले लिया है, मेरे पास विश्वजीत घोष का नाम का आदमी आया था जेमको से। उसने एक घर बनाया है, पहले से घर है, उसके चचा का अलग है, उसका अलग है। एक कनेक्शन था बिजली का, अब वो अपने घर में अलग कनेक्शन लेना चाहता है। ये लोग 1-1.5 साल से उसको दौड़ा रहे हैं, और उसको इन्होंने ये कहा कि आपने जो मकान बनाया है इसमें डेविएशन है, सब आपने इन्क्रोचमेंट किया है। मैं वहाँ जाकर देखा, उसके घर जाकर देखा, गया था मैं, कहीं कोई इन्क्रोचमेंट नहीं है उसका, ना उस कहीं डेविएशन है उसका। बेचारे का छोटा सा मकान है छज्जा वाला। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। बागुन हाथू में, बागुन नगर में इन्होंने जिसको मन किया उसको पानी दे दिया, जिसको मन किया उसको बिजली दे दिया। हर आदमी चाहता है तो उसको नहीं देंगे, और बागुन हाथू में तो इन्होंने ये बना दिया कि आपको 2 मेगावाट ही देंगे, 27,000 नहीं देंगे। तो एक पूरा घर परिवार है, इतने कम बिजली में कैसे चलेगा? तो इस तरह की जो बातें चल रही हैं, ये समझौता की जो भावना है उसके अनुरूप नहीं है। सर, मोटा मोटी बातों पर जैसे आपने कहा, आपने जैसे कई लोगों को एग्जाम्पल भी दिया कि 1985 में हुआ, फिर 2005 में हुआ, और फिर ए में इतना अंतराल समय लग गया, और उन्होंने बोला था कि हम उपलब्ध कराएंगे, और अभी भी लोगों को नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों को तो कुप्त सा महसूस हो रहा है कि भाई एक तरफ बिजली जल रही है, दूसरी तरफ अंधेरा है, एक आदमी पानी पी रहा है, दूसरे को नहीं पी रहा, और एक अपने से नियम भी तय कर लेते हैं कि आपने डेविएशन किया है। और दूसरा ये कि बिजली पानी देते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी मोटी रकम मांगी जाती है कि आपके घर तक ले जाने में इतना खर्चा है।
तो इसको सर कौन तय करेगा, कौन देखेगा? देखिए, मैं किसी भी रूप में टाटा स्टील जो कंपनी है उसके खिलाफ नहीं हूँ। सरकार को लेकिन तय करना न जवाबदेही तो मैं सरकार की उन्हें है। न मैं उन्हें परेशान करना चाहता हम्म, हूँ। मैं सीधी अपनी मांग रख रहा हूँ। कोई हमको ये बता दे कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो गलत है। पिछले 36 वर्षों में जितने जनप्रतिनिधि आए, विधायक आए, सांसद आए, उन्होंने इस बात को क्यों नहीं उठाया? मैं तो जमशेदपुर पश्चिम में था, वहाँ भी इनकी बस्तियाँ हैं, वहाँ तो मैंने इनसे पानी दिलवाया। तो वहाँ जब पानी दिलवाया तो इन्होंने दे दिया। वहाँ भी मैंने जल सत्याग्रह करा था, उसके बाद सबको पानी दिया इन्होंने। एक आध बस्तियाँ कदमा में हैं जहाँ अभी पानी नहीं मिला है। अब पूर्वी में आकर देखता हूँ कि दर्जनों बस्तियाँ हैं साहब जहाँ पानी नहीं मिला है। और जमशेदपुर पश्चिम की बस्तियाँ, उसमें कई बस्तियाँ तो टाटा लीज से बाहर की हैं। टाटा लीज के भीतर जो बस्तियाँ हैं, छाया नगर से लेके भुइयाडीह है, कल्याण नगर है, बाबूडीह है, ग्वाला बस्ती है, ब्राह्मण टोला है, लाल भट्टा है, ये सारा ज़मीन, अधिकांश ज़मीन टाटा लीज में है। तो आपने 36 वर्षों में अपने लीज के अंदर रहने वालों को भी तो ये सुविधा नहीं उपलब्ध कराया। तो मैं तो सरकार से ही हिसाब मांग रहा हूँ, भाई आपके समझौते का हुआ क्या? मैंने विधानसभा में सवाल पूछा पिछली बार कि साहब एक समझौता आपने कर दिया, अगर ये समझौता लागू नहीं होता है या एक पार्टी इसमें कोताही करती है तो हम कहाँ जाएंगे शिकायत करने के लिए? समझौते में शिकायत की कोई जगह नहीं है और 36 सालों में शिकायत के लिए कोई जगह आज तक नहीं बनी है। तो जब ये शिकायत नहीं बनेगी तो वही कातिल, वही वकील और वही जज। तो इसलिए मैं सरकार से कह रहा हूँ, मैं अकेले धरना कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग आएँ हमारा धरना दें। मैं अकेले धरना दे रहा हूँ क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते मेरा कर्तव्य है कि अपनी जनता को कष्ट देने के बदले मैं स्वयं इस मामले में कष्ट झेलूँ। इसलिए मैं सांकेतिक रूप से एक धरना दे रहा हूँ। उससे जो संवाद जाएगा उस पर सरकार की, कंपनी की क्या प्रतिक्रिया होती है ये देखना है। मैं संक्षेप में यही कह रहा हूँ कि मैं जिन बातों को कह रहा हूँ, सरकार या कंपनी के लोग कोई भी हमको बता दे या पब्लिक को बता दे कि मैं जिन बातों को कह रहा हूँ ये बातें गलत हैं, ये सही नहीं है। आप इतना बता दिए, मैं जो बिंदु उठा रहा हूँ वो बिंदु सही नहीं है, ये कह दीजिए, मैं विचार करूँगा उस पर। और मैं जो भी कह रहा हूँ ये जो समझौता इनका है उसके हिसाब से कह रहा हूँ, उसके बाहर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अब या तो सरकार इसकी समीक्षा कराए। 2005 में लीज का नवीकरण हुआ, मैं भी पूर्वी से विधायक, पश्चिमी से विधायक था। नवीकरण होने के कुछ महीना पहले मैं जीत के आया था। पूर्वी से भी वही जनप्रतिनिधि थे जो 25 वर्षों से थे। वे नगर विकास मंत्री भी थे, वे वित्त मंत्री भी थे। आखिर उस समझौते के रिन्यूअल के समय इस बात की ओर ध्यान किसी ने क्यों नहीं दिया कि साहब इसमें हम एक ऐसा तो क्लॉज रखें कि जनता को शिकायत का मौका मिले तो वो कहाँ जाए, किसके यहाँ कहे, ये है ही नहीं साहब। तो इन बातों को मैं चाहता हूँ ठीक कराना। लगता है सर इस सांकेतिक धरना के बाद कोई रास्ता निकलेगा? अगर नहीं निकलता है तो आगे क्या आप जनता के पास या लोगों के पास जन आंदोलन का कोई स्वरूप लेगा? क्या होगा रास्ता क्या? मेरे मेरे इस मुहिम को यहाँ की जनता किस रूप में लेती है, इससे कितना जुड़ती है, इसका प्रयास हम लोग 17 तारीख के बाद करेंगे जानने का, उसका मन मिजाज। मैं भी इस मत का हूँ कि इस क्षेत्र की जनता को तकलीफ़ दिए बिना या उनको रोज़ अपने पीछे बुलाए बिना मैं क्या क्या कर सकता हूँ अकेले के बल पर, ताकि ये समस्या सुलझ जाए। और मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं ही कष्ट झेलकर, तकलीफ़ झेलकर इस मामले का समाधान कराऊँ। जनता, अब कल मैं, अब परसों धरना पर बैठूँगा, जिसकी सहानुभूति होगी वो आएगा, आधा घंटा, कोई 15 मिनट, कोई 1 घंटा रहेगा, फिर जाएगा। मैंने किसी को कहा नहीं है कि आप आइए, मगर क्षेत्र से लोग कह रहे हैं कि हम लोग आएँगे साहब। तो इसके हिसाब से देखना है, लोग आते हैं, बात करते हैं। पहले तो ये तय हो जाने कि मैं जो कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसको लागू करने में अड़चन क्या है, वैधानिक अड़चन क्या है, व्यावहारिक अड़चन क्या है, कोई तो बात करे, बताए साहब। जब आपसे बैठकें होंगी, तय हो जाएगा,
कागज़ पर लाल पीला रंग के नक्शा बना के सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। और 2 साल के बाद फिर हम जहाँ पहले थे पुनर्मूसिको भव वहीं पर आ की जाएंगे। स्थिति में आ जाते हैं। कई सालों से तो ये देरी अपमानजनक स्थिति है मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी मामले को उठाता हूँ तो गंभीरता से उठाता हूँ। ये तो जनता के अधिकार का सवाल है जिसको मैंने उठाया है। जनता इसको जिस रूप में लेगी, मैं उस रूप में आगे बढ़ूँगा, मगर फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैं ये लड़ाई जनता का समर्थन पीठ पीछे है, मगर मैं अकेले ही लड़ना चाहता हूँ। चलिए धन्यवाद। और हालांकि रास्ता निकलना चाहिए, एक लंबा समय होता है। हालांकि शहर तो 100 साल से पुराना हो गया, लेकिन जिसे सर ने बताया 1985, 2005 और फिर अब 2025 आने वाला है। लेकिन जो कहा गया था कि कंपनी अपने खर्चे पर लोगों को जो है सुविधा उपलब्ध कराएगी, बिजली, पानी और बाकी नागरिक सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं है। हमें लगता है कि 10% या 25% लोगों को जो कमांड एरिया में रहते हैं उन्हें बिजली पानी मिल रही, 75% लोग उससे वंचित हैं और लोग कहीं ना कहीं एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और मिलता भी है बिजली पानी तो उसके लिए भी एक उन्हें अपना खर्चा देना पड़ता है तब जाकर। तो इस पर एक समस्या का हल निकलना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है और इसके साथ अपडेट करेंगे अपने सहयोगी सी श्रमती के साथ। मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।